हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी मैक्सिमम अभ्यर्थी एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट में फाइनली सक्सेसफुल अभ्यर्थी को मैं आपके समक्ष आमंत्रित करना चाहूँगा, मिस्टर विजेंद्र जी को। और जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इस सारी चीज़ों को हम इन्हीं से सलूशन लेकर के आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैक्सिमम अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए मिस्टर विजेंद्र जी का सबसे पहले परिचय हम जानते हैं। नाम विजेंद्र कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला। आपने यूपी कैटेट एग्जामिनेशन में सफल किया और इसमें जो भी आगे आगामी अभ्यर्थी हैं तैयारी करना चाहते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये पूछना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, यूपी कैटेट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? 200 क्वेश्चंस में आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किया था? मैंने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो जैसा कि इन्होंने एमएससी एजी एंट्रेंस दिया था तो उसमें 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, जिस कारणवश आपको यहाँ पर कौन सी सीट मिली थी? मुझे एमएससी सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में सीट मिली थी। तो जैसा कि इन्होंने 130 क्वेश्चंस किया था, तो देखिए आपको सीट कहाँ पर मिली थी और कहाँ पर मिली थी? सीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, ठीक है। तो चलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानना चाहेंगे कि सीएससी यूनिवर्सिटी जब आप पहुँचे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था और गौरवान्वित महसूस हो रहा था। क्या आपने कभी सोचा था कि हमको सीएससी यूनिवर्सिटी मिलेगी इन फ्यूचर में? उम्मीद सोच तो रहे थे, बट मेहनत काफ़ी करनी पड़ी एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको डर बना रहता है। डर रहता है। सभी अभ्यर्थी यही एडमिशन अक्सर लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा ही हो जाता है एमएससी में। तो क्या आपको भी डर लग रहा था? थोड़ा हेजिटेशन हुआ, जब पेपर अच्छा हुआ उसके बाद में तो इतना डर नहीं लगा जी। चलिए, तो अब हम अपने टू द पॉइंट पे आते हैं कि यूपी कैटेट में 200 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम 20 क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो सबके माइंड में वही घूमता रहता है कि 20 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब बातें ढेर सारी दिमाग में घुसती रहती हैं। तो उसी को हम कंफर्म करना चाहेंगे, जीएसजी के आपने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया था और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कहाँ से तैयारी की थी? मैंने जीएस के लिए तो लूसेंट पढ़ी थी और उसके बाद में एसपीडी पढ़ी थी। तो मेरा तो जीएस में लमसम 18 या 18 या 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा था, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हुआ था। अच्छा, आपने बीएससी एजी कहाँ से किया है? मेरा बीएससी एग्रीकल्चर भी चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से ही है। बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर दोनों आपका सीएससी यूनिवर्सिटी से कानपुर से है। तो चलिए अब ये बताइए कि प्लेसमेंट पे हम आते हैं सीधे जी। बाकी क्वेश्चंस को हम डिसाइड करते हैं। प्लेसमेंट पे आते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के उपरांत तो प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है? प्लेसमेंट होता है सीएसए में, अच्छा खासा होता है। क्या आपने प्लेसमेंट के लिए कभी अप्लाई किया था या फिर आपका प्लेसमेंट हुआ था? मैंने अभी तो अप्लाई नहीं किया है, दोस्तों ने अप्लाई किया जिन लोगों को काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिला है रिलायंस में। हाँ, कितना पैकेज गया था और किस किस कंपनी का नाम कुछ हमें सजेस्ट करिए। पैकेज भाई 6.5 लाख, वो 5 लाख, 7 लाख, इतना ही था पर एनम। कुछ कंपनियों का नाम बताएंगे जिसे आगामी अभ्यर्थियों को भी एडवांटा, रिलायंस थी, उसमें यारा भी आई थी। में आपका क्या ओपिनियन है? क्या प्लेसमेंट होता है या फिर बस अफवाहें फैलाई जाती हैं या फिर क्या क्या अन्य जानकारियां इसमें हम सम्मिलित सीएसए करना में चाहते काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। वो 2-3 कंपनियां काफ़ी अच्छी आई थी उसमें, एडवांटा थी, यारा थी, आईडीबीआई बैंक थी, जिसमें काफ़ी अच्छा पैकेज भी था। 7 लाख, 6.5 लाख और 5.5 लाख के करीब पैकेज था। और इन कंपनियों में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, जो लोग इच्छुक छात्र थे उन लोगों ने इसमें ज्वाइन किया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट बहुत सारी अच्छी खासी होती है, ठीक है। बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बहुत ही कम स्टूडेंट्स उसमें प्लेसमेंट लेते हैं। कहीं ना कहीं एनएफएल, इफको, क्रिफको, एनएससी, जिस भी ब्रांच में आप आएंगे पूरे ऑल इंडिया में, एफसीआई हो गया, ईएफओ हो गया, सभी ब्रांच में सीएससी यूनिवर्सिटी के छात्रों को अवश्य पाएंगे, ठीक है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही करें आप। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। अब थोड़ा हम अपने आते हैं इंट्रेंस पे कि इंट्रेंस बेसिस पर आपका जो एग्जामिनेशन होता है तो कितना क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए? पेपर के अनुसार ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर टफ है तो 100 के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट, जितना आपसे हो पा रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग ना करें।
देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 में से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इत्यादि कई प्रकार की बातें कहते हैं सोशल मीडिया या फिर डायरेक्ट, तो आपको उसको कंफर्म करें। लोगों को बहकावे में नहीं आना है। आपसे जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो पा रहे हैं आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पेपर का लेवल जैसा है उसी हिसाब से कीजिए। ये ना सोचिए कि लोग कहते हैं कि 150 कीजिए, 160 कीजिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर 100 कर रहे हैं, 120, 130 तक कर रहे हैं पेपर के अनुसार, अगर माइनस मार्किंग आपकी नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी से अच्छी रैंक आएगी सीधी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जितना आए उतना ही करें, निगेटिव मार्किंग से बचें जितना ही बचेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 50 रैंक आपकी डाउन होगी, ओवरऑल रैंक। अगर कहीं 10 हो गया तो 500 के बाहर हैं आप सीधे। तो ये मान के चलिए मेजर सब्जेक्ट से आप हाथ धो बैठे हैं। अगर मेजर सब्जेक्ट चाहिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना है उतना ही करें, उससे अधिक अपना दिमाग ना लगाएं, ठीक है। और बुक रिकमेंडेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के पास समय नहीं मिल पा रहा, मान लीजिए रावे चलता है, बिल्कुल। फिर रावे के बाद इंडस्ट्रियल अटैचमेंट हो जाता है, 7वें 8वें सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिल्कुल सब इधर उधर दौड़ भाग में रह जाते हैं। तो बुक के लिए नेमरा सुंडा अच्छी बुक है, सबसे अच्छी बुक है। बाकी जीएस के लिए आप लूशन पढ़ सकते हैं, एसपीडी भी पढ़ सकते हैं। तो आपने ये बताइए पढ़ाई कहाँ से किया था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आपने कहाँ से किया था? मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ बुकें पढ़ी थी, नेमरा सुंडा, एसआर कांतवा, और जीएस के लिए लूसेंट, और करंट अफेयर के लिए एसपीडी। और मैंने इसी चैनल के माध्यम से कोर्स परचेज कर रखा था 1499 रुपये का, जिसमें सभी मुझे जानकारियाँ वहीं से मिलती रही और मैटर भी अच्छा खासा प्रोवाइड हुआ और मुझे काफ़ी हेल्पफुल भी रहा। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म की तरफ से क्रैश कोर्स या ईयर वाइज कोर्स अगर लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आपको डिस्प्ले पर दिया हुआ नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, प्लस साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्यूशन कराते हैं, जिससे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। जैसे 2023 में आपका जो MSc AG का पेपर हुआ है एंट्रेंस का, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन एसआर कांतवा से रख दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, चाहे भले उसमें आंसर गलत दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, नो मैटर। यूपी कैडेट ने उसी को सोल्यूशन दिया है, वही को। और ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोचिंग से भी काफ़ी ज़्यादा ही फायदा हुआ मुझे। और हमने जैसे कि जीएस का पेपर कुछ सॉल्व करा दिए थे, जीएस का कुछ सीरीज चला दिए थे, जिससे काफ़ी अभ्यर्थियों को लाभान्वित हुआ। तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन ये बताएं कि प्लेसमेंट को लेकर के, फिर प्लस में आपको रैंक को लेकर के, और आपको एजुकेशन जब आप यहाँ से स्टडी अध्ययनरत करते हैं तो आपको समय मिलता है या नहीं मिलता है, इन सारी बातों को एकाग्रचित करके आप हमको बता दीजिए इनको कि ये लोग तैयारी कैसे करेंगे और कैसे कैसे इनका एंट्रेंस क्वालिफाई। जैसा कि बीएससी के लास्ट ईयर में होता है कि रावे भी चलता है, उसमें एग्जाम भी रहते हैं, आपको तैयारी के लिए बहुत से कम टाइम मिल पाता है, तो आप कुछ सिलेक्टेड बुक ही पढ़ें और हो सके तो ऑनलाइन इसी कोचिंग चैनल के माध्यम से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां से आपको एक ही चैनल के माध्यम से सभी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाएगी। चलिए, तो फाइनली आप सभी लोग इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।